आदाब। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस स्टूडियो से बाहर की एक जगह है। ये दरअसल कराची का जो मज़ाफ़ाती इलाक़ा है मलीर है। आपको पीछे एक सुर्ख गेट नज़र आ रहा होगा। इस गेट के पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। हम तो सोशल एनिमल हैं, आप भी सोशल एनिमल हैं, लेकिन आज हमारी मुलाकात होगी उन जानवरों से कि जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते और हम उनको अजीब व गरीब अंदाज में ट्रीट करते हैं। लेकिन उन जानवरों के साथ यहाँ क्या सलूक होता है, हम इंटरेस्टेड हैं कि आप जानें और हो सकता है कि आप भी रियलाइज़ करें कुछ चीज़ें जो वाकई रियलाइज़ करने की हैं। ज़रार खोड़ो मेरे साथ हैं, वो कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इस गेट के पीछे की दुनिया में आपको मैं लिए चलता हूँ, आ जाएँ। अच्छा, ये है आयशा चुंदरीगर फाउंडेशन एनिमल रेस्क्यू। आयशा से हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और ये हैं वजीहा। बाकी आप बताएं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं वजीहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एट ACF एनिमल रेस्क्यू, और मैं आज आपका यहाँ पे विज़िट करवाऊँगी अभी। ठीक है, पहले हम कहाँ यहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, आज हम अब आपको पहले जो है ये कैट एरिया में लेके आ जाते हैं हमारे मन्नू। अच्छा, ये जो बज़ाहिर तो अच्छी भली लग रही हैं, लेकिन अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो ज़ख्मी हैं या इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। किसी की आँख ज़ख्मी है, किसी को टांग का मसला है। अच्छा, इनमें जो है ना हाँ। ये हमारे पास जिस टाइम पे रेस्क्यू होके आती हैं तो उस टाइम पे जो रिपोर्टर हमें बताते हैं, ज़्यादातर जो है वो हमारे पास लेग इंजरीज़ के साथ बिल्लियाँ आती हैं कि कोई या तो गाड़ी उन पे से गुजर गई है या उनकी टांग किसी चीज़ में फंस गई थी, और यहाँ पे आके फिर उनकी सर्जरी होती है जिसमें ज़्यादातर जो है वो एम्पुटेशन उनकी होती है। तो आपको जो यहाँ पे बिल्लियाँ दिखेंगी ना, वो ज़्यादातर 3 पैरों वाली होंगी, 3 लेगेड होंगी, या उनमें से किसी का पाँव नहीं होगा या पूरी टांग भी गायब होगी। उसके अलावा जो ज़्यादा हमें फेस करने को आता है ना, वो बिल्लियों के कानों पे इंजरीज़ होती हैं, मैगेट वुंड्स हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह के ज़ख़म होते हैं। इनफैक्ट बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि किसी ने बिल्ली के ऊपर पूरा कोई जला हुआ हॉट ऑयल जो है ना, यानी कि वो फेंक दिया है, तो उससे उनकी पूरी स्किन भी जो है ना वो जल जाती है। अच्छा, ये बिल्लियाँ जो हैं जब ठीक हो जाती हैं तो जो माजूर बिल्लियाँ हैं जिनकी सिर्फ 3 टांगें हैं, एक टांग ख़त्म हो गई या जिनकी आँख ज़ाया हो गई, तो उनका क्या होता है? वो अपना बाकी वक्त इसी जगह गुजारती हैं या क्या होता है? जो माजूरी की तरफ होती हैं, जिनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, वो ब्लाइंड भी होती हैं। अक्सर बिल्लियाँ ऐसी हैं जो चल नहीं सकती दोबारा। जैसे आप अगर इनको देखें, ये भी 3 लेगेड है, वो एक और 3 लेगेड है हमारे पास। तो इनको तो हम ज़ाहिर है वापस स्ट्रीट पे, इसके भी 3 पैर हैं, इनको हम वापस स्ट्रीट्स पे या किसी को नहीं दे सकते हैं। जो लोगों को भी अगर घर के लिए पेट्स चाहिए होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो ही बिल्ली हो जो बिल्कुल सही तरीके से हेल्दी हो चुकी हो। तो इनमें से कुछ अडॉप्ट हो जाते हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो हमारे पास ही अपनी बाकी की रही हुई ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। और कुछ बहुत क्रिटिकल केसेस भी होते हैं जिनको आप काफ़ी उन पे टाइम लगा लें, मेडिसिन लगा लें, लेकिन वो नहीं रिकवर कर पाते। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ बिल्लियां हैं या इनके नाम भी हैं? इन बिल्लियों के नाम भी हैं सबके। इनफैक्ट ये जैसे जो ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये ओरियो है। ओरियो ये डेफ, ही केम एज अ किटन, बिल्कुल छोटा सा, और ये सुनने की इनकी जो है ना वो नहीं है, तो ये थोड़ा इसलिए मूडी भी बहुत हैं, अपना चीज़ समझ नहीं आती क्योंकि सुनाई नहीं देती है। बाकी मैं आपको क्रिस्टोफर दिखाती हूँ। क्रिस्टोफर की आंख पे ना किसी ने बहुत ज़ोर से कोई कांच की चीज़, ये है क्रिस्टोफर जी, अच्छा। कांच की चीज़ करी थी। ये अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम से है, लेकिन इसकी आँख जो है वो डैमेज कम्प्लीटली हो गई है और इसके ऊपर का मांस कभी भी वापस नहीं आएगा। अच्छा, तो लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि इनकी भी जानवरों की ऐसी इंजरीज होती हैं जिनको हम अगर चाहें तो भी और ये कौन है कम्प्लीटली नहीं सही कर सकते। ये भी हमारे पास आई थी, इनका सेम वो था, कान पे बहुत बड़ा वूंड था, मैगेट्स होते हैं उसमें। फिर उनको हमने क्लीन अप करा था तो कान जो है ना वो जैसे झड़ जाता है क्योंकि कीड़ा इतना ज़्यादा खा चुका था, हम बचा नहीं सके। ज़्यादातर जो ये बिल्लियाँ हैं, ये जैसे रोड का, जैसे आपने बताया कि रोड पे कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ, कुछ इनमें ऐसी भी हैं जिन पे बाकायदा टॉर्चर हुआ हो या
किसी मालिक ने फेंक दिया हो, कोई इस तरह की कहानियाँ भी इसमें हैं? अबेंडन भी बहुत है, मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। स्टीवी Abandoned? जी, जिनको वो ब्लाइंड कैट है, कमी है, वो उस साइड पे है, तो उसको जो है उन्होंने घर से निकाल दिया था और वो हमारे पास अभी पिछले 4 से ज़्यादा साल से हमारे पास ही है। हाँ। और आंखें तो हम उसको नहीं दे सके, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी उसको यहाँ पे मिली हुई है। अच्छा, ये जो है ये देख नहीं सकती मोहतरमा। बिल्कुल। और ये अबेंडेंड है? जी। ओके। ये डरती भी इसीलिए है क्योंकि नज़र नहीं आता है, तो जगह में जो है ना थोड़ा घबरा जाती है। तो बाकी बिल्लियों से इसके ताल्लुकात कैसे? नहीं, ये थोड़ा डरती है। एक वो होता है ना, जैसे एक कमी है, नज़र नहीं आता, तो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। अच्छा, इनसे थोड़ा आपको बच के रहना होगा, ये भी थोड़े मूडी हैं, ओरियो ही हैं ये। अच्छा, ओरियो साहब हैं। बिल्कुल। देखिए, इन्हें मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे पहचान लिया है। हाँ, हो सकता है। जानवरों की ये हिस्स बहुत तेज़ होती है, कहते हैं वो फौरन समझ जाते हैं कौन हमारा दोस्त है। अच्छा, तो ये दास्तानें हैं इन बिल्लियों की? बिल्कुल। ठीक है। इसमें वैसे अगर आप इस सेक्शन में देखें तो हमने जो पर्शियन हमारे पास अबेंडन होकर आती हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में होती हैं, उनके पूरे फर वगैरह वो आप देख रहे हैं शेव हुई हुई है। जी जी जी। वो ये किसी ने शेव कर दिया? नहीं, ये हमें शेव करना पड़ा क्योंकि वो पूरे उनके इतने बड़े बड़े बालों में गुच्छे बनकर आए थे और ना उनकी कभी उनको ब्रश किया गया था, ना उनकी आंखें कभी साफ की गई थी। बस जैसे होता है ना, घर में पाल लेते हैं और फिर जब बुरा हाल हो गया तो निकाल दिया। तो इस तरह के केसेस हमारे पास फिर बाद में आते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन कोई 150 के करीब बिल्लियां हैं, जिसमें ये तो यहाँ पे ओपन एरिया की हैं। कुछ बिल्लियां ऐसी भी हैं जो क्वारंटीन रूम्स में होती हैं, रीसेंट रेस्क्यूज होते हैं वो, जिनको कोई ऐसी कंटेजियस बीमारी हो सकती है जो बाकी इन बिल्लियों को लग सकती है। ये वो बिल्लियाँ हैं जिनको कुछ भी कंटेजियस नहीं है। इसमें ना एक चीज़ ये है कि बिल्लियाँ ना, जैसे अगर कोई कुत्ता किसी की गाड़ी के नीचे सो रहा होता है तो उसको लोगों को भी नज़र आना आसान होता है क्योंकि कुत्ता बड़ा होता है। बिल्ली का ये, बिल्ली गाड़ी के अंदर चढ़ के बैठ जाती हैं अक्सर। और ये सर्दियों में किटन्स के ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि वो गाड़ी उन्होंने स्टार्ट कर दी या फिर वो टायर के ऊपर बैठी हुई थी और वो इस तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लोग बस प्रिकॉशनरी तौर पे ये कर सकते हैं कि वो अपने बोनेट वगैरह चेक करा करें और जो है गाड़ी के टायर ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वही हैं जो इनके या तो दुम गाड़ी के नीचे आ गई है या पैर गाड़ी के नीचे आ गया है और उस तरह से फिर उनकी ना टेल में और पैर में ज़ख्म की शुरुआत होती है। इन तमाम के नाम हैं और आप के पास सिर्फ बिल्लियाँ नहीं हैं और भी जानवर हैं और सबके नाम हैं जी। तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि अच्छा ये जो है ये दिलदारी है और ये जो है ये मुश्ताकी है? सही। अच्छा, शायद इसकी ये बात है कि वो हमारे सामने ही रेस्क्यू होके आते हैं, हमने उनको डे 1 से देखा होता है और मुस्तकिल 24 घंटे आप देख रहे होते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये हमें कभी कभी फेस करना पड़ता है, हमारे पास नाम ख़त्म हो जाते हैं। हाँ। तो हम बड़ी मुश्किल होती है हमें नाम रखने में। जैसे ये बिल्ली है, इसका नाम है गुल, तो गुल भी इंसानों का भी नाम होता है, हमने बिल्ली का भी रखा हुआ है। ये ट्वीटी है, ट्वीटी तो कार्टून कैरेक्टर है तो आसान होता है उन कैरेक्टर से नाम रखना। अच्छा, इसको भी पता है कि ये ट्वीटी है? कुछ को पता है उनके नाम, कुछ वो रिस्पॉन्ड देते हैं, डॉग ज़्यादा देते हैं। 24 घंटे इसी रूम में गुजरते हैं? जी, ये इसी एरिया में होती हैं। इनको टहलाई वहलाई की जरूरत नहीं होती? नहीं, ये इधर ही भागना दौड़ना करती रहती हैं अपना। लड़ाई भी होती होगी आपस में? इनकी नहीं, ऐसे लड़ाई नहीं होती अनलेस खाने का कोई टाइम हो। और जिनका मैंने आपको बताया ना जो मूडी बिल्लियाँ हैं, हाँ, वो हाँ। बहुत ही कम है, बाकी सारी बहुत फ्रेंडली हैं। आई थिंक उनको पता है कि यहाँ पे इनको कोई डेंजर नहीं है, इनको खाने के लिए नहीं अपना तलाश करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत चिल्ड आउट रहती हैं। कुछ मूडी बिल्लियाँ जो है आइसोलेट होके अलग रहना पसंद करती अलग होंगी। रहना पसंद। कुछ बहुत सारी सोशल भी होंगी इसमें। बिल्कुल। वो जैसे अगर आप नीचे भी फ्लोर पे बैठेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी सोशल है। वो सब आके ना आपके लैप में बैठती हैं, आपके इर्द गिर्द जहाँ आप बैठे होते हैं वहीं बैठ जाती अभी हैं। एक मोहतरमा आई थी मेरे पास। बिल्कुल। तो चलें। यही होता है। तो अब अगले सेक्शन में चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा बजिया, ये चीलें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। ये यहाँ अच्छा, हमारे पास बर्ड्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो रेस्क्यू होती हैं ना वो चीलें होती हैं, क्योंकि ये जो है चीज़ों से टकरा कर इनके पर टूटते हैं सबसे ज़्यादा। और इसमें ज़्यादातर 99% आप कह सकते हैं जो हमारे पास आती हैं वो ब्रोकन विंग्स होते हैं या उनके विंग्स में फ्रैक्चर हो चुके होते हैं, तो वो यहाँ आती हैं। उनको रिकवर होने तक के लिए ना कन्फाइंड स्पेस में रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है उतना उनके ना मसल्स और विंग्स जो है वो जुड़ना शुरू होते हैं। और जब इनके विंग्स जुड़ते हैं तो इनको उड़ने की कम जगह चाहिए होती है, तो हमने इनको इतनी लिमिटेड स्पेस दी हुई है कि जिसके पर सही होते हैं वो थोड़ी अपने परों
पैरों की एक्सरसाइज भी कर सके। जब पैर सही हो जाते हैं, हमारा वेट इनको चेक करता है कि इसमें कितनी मजबूती है। इसमें बस आप कह सकते हैं 1% या 2% मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो कभी ऐसे आते हैं कि उनका कोई पैर ख़राब है या आँख नहीं है या उनको स्किन का कोई मसला हो गया है, उसको फिर हम अलग से हैंडल करते हैं। लेकिन 99% जो है ना, 99% सेहतियाब होने के बाद रिलीज हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी जो बर्ड्स हैं वो उनके साथ ये नहीं होता कि वो टकराते बाकी हैं? हमारे पास कबूतर आ जाते हैं, कभी कोई कोयल आ जाती है, चिड़ियाँ भी आती हैं, कौवे आते हैं, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून है, बहुत कम। तो ये आपकी टीमें लेके आती हैं? बिल्कुल, हमारी रेस्क्यू की वैन है, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, लोग उस पर कॉल करके हमें रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह से उन्होंने कोई इंजर्ड या बीमार जानवर देखा है, वो लोकेशन बताते हैं। अक्सर लोग ऐसा भी होता है कि कोई परिंदा है या बिल्ली है तो उसको खुद उठा के अपने घरों में रख लेते हैं जब तक हमारी टीम वहाँ नहीं पहुँचती, फिर वो उसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाते हैं। ये बंदर कहाँ से पकड़ते हैं आप? ये हमें सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से जो है हमारा हुआ हुआ है, तो वो ही हमें रिपोर्ट करते हैं, वही हमें लाकर खुद से देते हैं ये, उनको जहाँ से भी मिलते हो ये। अच्छा, और इनके कॉमन मसाइल क्या हैं बंदरों के? ये एक तो आपको पता है, ये सड़कों के ऊपर जो है वो ट्रिक्स करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर को ट्रिक्स भी नहीं आती हैं, वो सिर्फ उनको चेन करके रखते हैं कि ये हमारे साथ रहे, और वो आपको पता है बैगिंग फिर कर रहे होते हैं। हाँ। जैसे सड़क के ऊपर नॉर्मली नज़र आता है, तो ये ज़्यादातर वही हैं। मतलब वैसे ये इलीगल है? बिल्कुल, ये बंदर इलीगल को चीज़ है। सधाना और उससे ट्रिक्स करवाना और उसके ज़रिए कमाना, बिल्कुल ये इलीगल है जी। हाँ। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि बाकी शहरों में, कराची में तो बहुत ज़्यादा रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वाइल्ड लाइफ वाले क्या करते हैं, वो छीन लेते हैं, क्या करते हैं? जी, उनके पास तो क्योंकि अपना लाइसेंस, उनकी तो वाइल्ड लाइफ की पुलिस ही अपनी होती है ना, तो दे कैन इजीली डू इट, तो वो हमें फिर लाके दे देते हैं। ये हमारी टेम्प्रेरी लोकेशन है जहाँ हमने मंकीज़ को रखा हुआ है, बाद में प्लान है कि हम इनको इनके बड़े इंक्लोजर्स में कर देंगे। अभी हमने इनको ऐसे किया हुआ है कि ये पीकू हैं, इनके भी नाम है सबके। अच्छा ये अच्छा, सॉरी, चीलें जो हमने देखी उनके भी नाम है? अच्छा, चीलों की आइडेंटिफिकेशन सबसे मुश्किल है, तो उनके नाम नहीं है, उनको हम कोड दे देते हैं, चील नंबर 1 जी, इस तरह से करके रखते हैं याद। अच्छा, इनके क्या है? पीकू साहब? ये पीकू हैं। अच्छा, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न मंकी थी, बिल्कुल मेरे जितना हाथ है इतनी बड़ी ये थी, और हम इसको लेके आए थे, और मतलब शी वाज क्राइंग, मतलब इसका डर के मारे बुरा हाल था, गले से लग के ये हमारे रही है बचपन में, और अब ये बिल्कुल शैतान हो चुकी है, इसकी हरकतें ऐसी होती हैं, अभी भी ये चाह रही होगी कि ये कैमरा ले ले किसी तरह। अच्छा, और आपको पता है मंकीज होते हैं बाय नेचर थोड़े क्यूरियस होते हैं, उनको हर चीज़ का तजस्सुस बहुत होता है। ये शर्ली है, ये हमारे पास सबसे आखिर में आई थी। अच्छा, तो ये जो है ना, ये भी मादा है, फीमेल है, तो इसका ये था, इसने आते ही ना, इनकी नेचर है मदर इंस्टिंक्ट्स जागी, क्या हुआ इन्होंने पीकू को ना इसने अडॉप्ट कर लिया है। तो ये मतलब अपने बच्चों की तरह ही उसको रखती है, बहुत पॉजेसिव है उसके लिए। अच्छा, ये बेटी बना लिया इसने? बिल्कुल, ओके। ये इनका अभी तो खेल चल रहा है, लेकिन वैसे ये बहुत पॉजेसिव है इसके लिए। इसी तरह से ये वाले जो हैं ये मेल मंकीज हैं, ये योगी है, सॉरी ये है रियो, वो मार्सेल हैं, और वो योगी हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं। कैसे पता चला कि वो मार्शल है और ये योगी हमने ना अगर आप भी थोड़ा टाइम गुजारेंगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ। फिर हमने इनको वो फ़िलहाल तो कॉलर भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी ना इनके साइज़ में और इनकी हरकतों में भी बड़ा फ़र्क है। अच्छा, ये ज़्यादातर ये जो बंदर हैं ये जब्त किए हुए बंदर हैं, ये इनका इंजरी वाला इशू नहीं है? नहीं, इनका इंजरी वाला इशू नहीं है, लेकिन इनके साथ ये भी है कि इन्हें वापस जो है ना वाइल्ड में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इनको इतना डोमेस्टिकेट कर दिया गया है। हाँ। इनकी नेचर इतनी चेंज हो गई है, तो अभी जैसे ये इनको खाना देते हैं ना, वो अभी देखें उसके सर पे चढ़ी हुई है कि वो ना खाए मैं खा लूँ, हालांकि ये इसकी एडॉप्टेड बेटी है। बिल्कुल हमारे ये निस्बतन न्यू सेक्शन है, ये निस्बतन न्यू सेक्शन ही है हमारा, और ये इसको आप टेम्परेरी कह सकते हैं। ये बाद में प्लान है कि हम एक एक मंकी को जो है ना, जो नए मंकीज आएंगे वो एक एक अपने अपने केजेस में, इंक्लोजर्स में रहेंगे, और जो बाकी के मंकीज हैं जैसे अब शर्ली और पीकू हैं, ये अभी इनका जो बॉन्ड बना है ना, ये इनके लिए सारी ज़िंदगी में रहेगा। हाँ। तो ये एक फैमिली हो गई, तो हम इनको एक साथ बड़े वाली जगह के ऊपर मूव करेंगे। अभी फिलहाल इनको यहीं रखने का प्लान? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वजिया के साथ तो जो मैंने गुफ्तगू कर ली सो गुफ्तगू कर ली, अब बाकी जो हैं और भी बहुत सारे जानवर ज़ाहिर है यहाँ पे हैं, उनके बारे में ज़रार के मैं हवाले करता हूँ कि वो आपको क्या बताते हैं और किसके साथ घूम के आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। लेकिन मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, मैं जान ही रहा हूँ।
वेलकम नाज़रीन, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर आयशा चुंदीगर साहिबा के साथ, जो बानी है आयशा चुंदीगर फाउंडेशन एनिमल रेस्क्यू सेंटर की। थैंक यू वेरी मच आयशा, हमें इस मौके का देने के लिए। आप मुझे बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो कितनी बड़ी जगह थी और कैसे बढ़ती गई है? जब मैंने शुरू किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस मेरी सेविंग्स थी और मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया था एंड आई जस्ट स्टार्टेड। वहाँ से मैंने पिक्चर्स लगाई, मैंने आई थिंक 4 डॉग्स को रेस्क्यू किए थे, एक वॉलंटियर वेट को मैं लाई थी और एक मैदान जैसी जगह थी। कोई एक्सपीरियंस, आई डोंट नो हाउ टू डू एनी ऑफ दिस, आई जस्ट न्यू दैट आई वांटेड टू डू समथिंग। और आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम हमारा सोशल मीडिया बढ़ता गया। ऐसी मैंने पिक्चर्स दिखाए कि अगर मैंने एक ज़ख्मी कुत्ते को उठाया, फिर जब मैंने ठीक किया उसका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। फिर मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एनिमल। तो मैंने थोड़ा सा उनको ह्यूमनाइज किया बिकॉज दे आर लाइक दैट। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हमारा सोशल मीडिया स्टार्टेड पिकिंग अप और लोग दे वर इंटरेस्टेड इन हाउ वी आर प्रेजेंटिंग द वर्क और क्या हो रहा है, और फिर बस वहाँ से हमने शुरू अच्छा किया। तो आज एक तो ये पूरी जगह है जो हम देख भी रहे हैं और उसकी फोटो भी चल रही है। अभी आपके पास स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो कितने लोग हैं आपके पास? माशाल्लाह से राइट नाउ वी हैव अबाउट 42 पीपल माइनस द वॉलंटियर्स। ये परमानेंट स्टाफ की बात है। और वॉलंटियर्स आपके पास कहाँ से आते हैं? वॉलंटियर सोशल मीडिया पे वो अप्लाई करते हैं, फिर हम उनको यहाँ पे वी डू एन इंटरव्यू फर्स्ट टू सी वो कितने डेडिकेटेड है। उनको बोलते हैं कि विज़िट करें पहले, बिकॉज सबको काम करना है, लेकिन जब आप काम देखते हैं आपने गर्मी देखी है, इट्स नॉट ईजी, ये बहुत इंटेंस हैवी ड्यूटी काम है। प्लस ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बिकॉज जो हमारे पास केसेस आते हैं वो बहुत मुश्किल होता है टू सी इनोसेंट एनिमल्स इन सो मच पेन। तो इट डिपेंड्स आपका स्टमक भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वैसे वॉलंटियर्स आते हैं, इट्स रियली गुड बिकॉज आई थिंक बच्चों को अब वो समझते हैं कि दिस कैन बी अ करियर पाथ, ओके, व्हिच इट कैन, सो इट्स क्वाइट लवली एक्चुअली। अच्छा, अब जाहिर है देखें सिर्फ नेक नीयती से कोई काम नहीं हो सकता, हमें ज़रूरी है, लेकिन ख़र्चा भी होता है। और मैं देख रहा हूँ कि इतने आपने जानवर रखे हुए हैं और अगर सिर्फ हम खाने का खर्चा करें तो पता नहीं, मेरे ख्याल लाखों में शायद जाएगा आपका। तो फंडिंग और इनको सस्टेनेबल करना, पहले आपने कहा कि आपने अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करनी है, अब मेरे ख्याल सेविंग से बात बहुत आगे निकल गई है। सेविंग्स है नहीं मेरे पास, नो आई डोंट हैव एनीथिंग। एक्चुअली जो दिस इज़ ऑल रन ऑन प्राइवेट डोनर्स मोस्टली। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने शुरू किया था, मैं कॉर्पोरेट्स के पास गई थी, हंस के मुझे ऑफिस से निकाल दिया था, तो दे ऑल थॉट आई वाज मैड। अभी जाके कॉर्पोरेट्स हैव कम ऑन बोर्ड थोड़ा सा, एंड बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन इट्स बेसिकली प्राइवेट डोनर्स, इट्स ऑल इंडिविजुअल्स। वो हमको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, हम बहुत ट्रांसपेरेंट है, सब काम आपको अगर आप यहाँ आते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, इट्स द सेम थिंग। तो वो एनिमल्स को स्पॉन्सर करते हैं। सो इफ़ लाइक फीफी इज़ अ डोंकी, वन पर्सन स्पॉन्सर्स फीफी द डोंकी. Fifi is over there, all the way piche. I'm just giving an example. So if you have like, this is Melinda, you are Melinda the donkey. So Melinda has a sponsor. So every donkey has their own sponsor. And same for the dogs. So हम cases लगाते हैं social media पे, वो देखते हैं और वैसे ही हमारी donations बढ़ती गई हैं. That's how whatever मेरे पास आता है, मैं जितना भी मैं build कर सकती हूँ मैं. अच्छा, मैं थोड़ा सा मतलब समझना चाह रहा हूँ कि आपके जो एवरेज डोनर है उसकी प्रोफाइल क्या है? I mean young, मतलब या जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो ज़्यादा लोग देते हैं ना, उनके पास पहले ही कितने ज़्यादा पैसे नहीं होते. It's really amazing because it's honestly across the board. It's lots of different kinds of people, but normally it's all working people. It's working people who अपने सैलरी से एक certain amount हर महीने देते हैं, and it's really amazing कि लोगों के दिल पाकिस्तान में बहुत बड़े हैं. They just need a good cause to stand behind, लेकिन हमारी जो कौम है, they are so generous. I did not realize this runs on people's duas and people's money. It's really amazing. We're very dua or donation. Dua and donation. That is the way it works over here. And this is all because of that. कि इतने खुश है ये सब animals. So it becomes almost like
like it's something that all of us are doing together. So it's not कि सिर्फ आयशा कर रही है या ACF कर रहा है. Everyone जो donors भी है वो देख सकते हैं कि social media पे क्या हो रहा है, वो visit कर सकते हैं. तो they can come and meet the sponsored animal. You know, they can come and volunteer. अच्छा, अब आपने सोशल मीडिया की बात की और हमें पता है कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं सोशल मीडिया पर और कभी कभी जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो भी काफ़ी अजीबो गरीब होते हैं. सबसे अजीबो गरीब रिस्पॉन्स आपको सोशल मीडिया पर क्या मिला होगा अभी तक? कि मैं एनिमल रेस्क्यूअर जैसी नहीं लगते. अच्छा. यू नो इट्स के मुझे थोड़ा सा लाइक यू नो आपको आई डोंट नो यू हैव टू लुक डिफरेंट इफ यू आर एन एनिमल रेस्क्यूअर. ज़्यादा जानवरों की तरह लगना चाहिए आपको. मतलब आई डोंट नो. ये तो आपको जरूर मिलता होगा कि जी यहाँ पर इंसानों की कोई ख्याल नहीं रखता, तो जानवरों का ख्याल कौन रखता? वो तो इतना स्टैंडर्ड है. वो तो मतलब उठते के साथ नाश्ते में 3-4 किलो ये आपको खाना पड़ता है. नॉन स्टॉप. लेकिन दूसरी चीज़ है कि लोग कैटेगरीज में लोगों को डालना चाहते हैं, यू नो, और वो मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग होता है कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. मुझे नहीं ये होता कि आप एक चीज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ नहीं कर सकते. यू कैन डू अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. तो वहाँ पे लोग बहुत नाराज़ होते हैं कि आप एनिमल रेस्क्यूअर नहीं लगते. Like, I don't know what an animal rescuer looks like. Well, I guess we'll find out. Thank you very much, आयशा. और अब ज़रा देखते हैं बाकी रेस्क्यू सेंटर को. जैसे आप देख सकते हैं अभी हम हैं डॉग एनक्लोजर में और ये थोड़ा सा आयशा हमें बताएं इसकी क्या कहानी है? जेड इधर आओ. जेड दिस इज जेड एक बुड्ढा कुत्ता है. इसके कोई दांत नहीं है, इसकी आंख नहीं थी, तो he came in with his eye bashed in very badly. He has arthritis. Yes, he has arthritis. इसके दांत नहीं है, लेकिन ये यंगर डॉग से बहुत नफरत करता है. मतलब इसको बच्चे पसंद नहीं है बिल्कुल नहीं. तो he'll growl off, but he can't do anything. अच्छा. Because he doesn't have... कोई दांत नहीं है, काट तो सकता नहीं है. अच्छा, मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ. इसका नाम है बर्निंग मैन. एक दफ़ा आया था रात में हमारे. नहीं, we tried to his friend who also had acid thrown on him. तेजाब फेंका गया था. आप देख सकते हैं इसके सब जख्म है पीछे. जी बिल्कुल. राइट, ये सब तेजाब के जख्म है. ये बड़े बड़े वोंड के साथ आया था हमारे पास. 2 दिन लगे थे इसको पकड़ने के लिए. दिन रात our guys went to try to find him. और बहुत डरा हुआ था. 6 महीनों के लिए roughly he did not move. He was just looking at the wall of one of our quarantine. हिला ही नहीं. And now he's like this. तो मतलब कि जैसे लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं आप किसी पर तशद्दुद करें, if you hit someone, torture someone, तो कुत्तों के साथ भी यही है. Exact same वही रिएक्शन होता है जैसे बंदों का होता है, जैसे इंसानों का होता है. तो फिर इनकी मतलब ट्रीटमेंट कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ. एक तो है जो इनके ऊपर जख्म है, जो फिजिकल वुंड है, और एक है जो मेंटल ट्रॉमा होता है. तो आयशा, ये जो सारे कुत्ते हैं ये आपके पास आते कहाँ से हैं? आप उनको जाके, मैं आपकी वैन देख रहा था बाहर एनिमल रेस्क्यू वाली, तो सारे वहाँ से ही आते हैं क्या है? बिल्कुल. जो हमारी एक रेस्क्यू सर्विस होती है, हमारे दो नंबर्स है जिस पे लोग हमको फ़ोन करते हैं और सोशल मीडिया हमारा बहुत आता है जी. तो एवरी डे वी गेट मे बी अबाउट 50 कॉल्स फॉर सम काइंड ऑफ अ रेस्क्यू. एक दिन में एटलीस्ट 7 से 20 रेस्क्यूज तो आराम से हम 7 से 20 रेस्क्यूज पूरे कराची में. अच्छा, ये तो है सारी हॉरर स्टोरीज. मतलब कोई ऐसी भी कहानियाँ, मतलब जाहिर है कि लोग भी आपको कॉल करते हैं, तो जो कॉल करते होंगे उन जाहिर है उनको बिल्कुल वो कैर करते हैं. एहसास है कि ये गलत चीज़ है. और आई थिंक ये बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिनको एहसास है, लेकिन कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे दे कैन पिक अप अ कॉल एंड दे कैन एक्चुअली वो ये पॉसिबल हो सकता है कि इतने ज़्यादा एनिमल्स को एक टाइम पे रेस्क्यू करना. लकीली मैं एक ह्यूमन साइकोथेरेपिस्ट हूँ. ओके, तो वही प्रिंसिपल आपने इन पे अप्लाई किया. वो कैसे? इसी मुझे ना मतलब आप बात तो नहीं कर सकते ना जिस तरह आप इंसानों से बात बिल्कुल नहीं, लेकिन जो मैंने खुद डिस्कवर किया था कि इनकी जो देयर वे ऑफ बीइंग ना, इनका जो ट्रॉमा होता है, उनकी फीलिंग्स जो होती है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होती है. तो बेसिकली जो इनको चाहिए जब वो ट्रॉमा से गुजरते हैं, व्हाट डू ह्यूमंस नीड? उनको सेफ्टी का वो चाहिए, सेफ्टी का एटमॉस्फेयर कि मुझे कुछ नहीं होगा. और उनको ये अनकंडीशनल लव चाहिए कि अगर मैं नाराज़ भी हूँ
आप मुझे प्यार आप मुझे प्यार करेंगे, बिल्कुल Yes. बच्चों की तरह। बिल्कुल। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मेरी जो टीम है वो करती है एनिमल्स के साथ। अच्छा, टीम पर तो अभी हम टीम से भी बात करेंगे, लेकिन ये जो अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ कुत्ते आपके पिंजरों में हैं, हाँ। जाहिर है, और कुछ यहाँ पर घूम रहे हैं। तो जो पिंजरों में है वो पिंजरों में क्यों है, जो बाहर हैं वो बाहर दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो पिंजरों में है, डॉग्स बहुत टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं और वो पैक्स मेरा में इलाका ऐसे है। होता है। यस, हाँ। तो वो वाले कुत्ते इन वालों से इतना गेट ऑन नहीं करते। अ फ्यू ऑफ देम जो अल्फाज होते हैं थोड़े से, तो हम उन सबको अलग अलग टाइम्स पे खोलते हैं। वी डू इट अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी और टेम्परामेंट। तो अकॉर्डिंगली ये होता है, वरना अगर यू ओपन ऑल ऑफ देम टुगेदर फिर इट्स केओस। लड़ाइयाँ इट शुरू हो स्टिल जाती हैं। कैन हैपन। फिर थोड़े से है जो अभी भी दे आर इन रिहैबिलिटेशन, लेकिन आप देखिए कि हमारे सब बहुत बड़े से एनक्लोजर्स हैं। मुझे केजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। केजेस का कॉन्सेप्ट आई डोंट लाइक। केजेस में हो जब तक वो ज़ख्मी हो, लेकिन उनको ऐसा रिहैबिलिटेट करना है जहाँ पे मैं उनसे नहीं डरूंगी कि वो मेरे स्टाफ को नहीं कुछ कर सकते और मैं एनिमल्स को कुछ नहीं बोलूँगी। स्टाफ डर रहा है आपका कभी? नहीं, जो पहली दफ़ा लेकिन आते होंगे वो तो थोड़ा यू नो बहुत होता आई होगा। थिंक सबसे बिगिनिंग में शायद, लेकिन एवरीवन इज सो यूज्ड टू यही स्टाफ हैज बीन देयर फॉर लाइक 5 इयर्स नाउ, तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ऑफ कोर्स जब आप लड़ाई या ब्रेकअप कर रहे होते हैं कुत्तों की, जाहिर है। समटाइम्स कुछ तो लग जाता है, कहीं ना कहीं we all have जरीट it. का बाइट हो जाती तो है। अदरवाइज नहीं। द एम इज़ कि ये जगह इतनी सेफ हो कि ऑल द डॉग्स, यहाँ पे हम पूल पार्टीज करते हैं, वो हमारा स्विमिंग पूल है, तो हम ये पूरा गेट खोलते हैं ऑल द डॉग्स का। जाके स्विमिंग करते हैं उसके अंदर। यू सी ऑल्सो बिकॉज वी नीड टू लुक एट द क्लीनिंग, राइट। क्लीनिंग, अगर हम 300 जानवर को बस एक ही मैदान में छोड़े, आप सोचे कि कितने 40 और कितने 60 कितने कुत्ते हैं आपके पास इस वक्त? roughly about 300 at any 300. given time, yeah. With new rescues, old rescues, जो 3-legged है, paralyzed है, blind है, जिनकी एक आंख है, जो deaf है, all types. और वो जो हम उनको वापस रोड पे रिलीज़ नहीं कर सकते, वो हमारे साथ रहते हैं। जो अल्फाज होते हैं, या यू नो दोज डॉग्स जो अपनी स्ट्रीट में बहुत खुश थे, शायद उनको कुछ हुआ था, लेकिन नाउ द गुड थिंग इज़ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग स्ट्रे डॉग्स एज नेबरहुड पेट्स। तो वो खुद उनका ख्याल करते हैं, वो हमको फ़ोन करते हैं, वो बोलते कि देखते इसको यहाँ पे एक वुंड हुआ है, प्लीज़ उसको ले ले, उसका इलाज कर ले, जब वो ठीक हो जाएगा हम हमारे पास वापस छोड़ दें। इसी ये सड़क से है तो वी डोंट नो इनकी कहानी क्या है एग्जैक्टली। फिर वेट्स इनको डायग्नोस करते हैं, इसकी टांग टूटी हुई थी। वी ट्राई टू रिलीज हिम, ही फॉलोड आवर कार बैक। वापस घर आ गया आपके साथ? इट वाज सो, हाँ, फिर दिल नहीं होता ना, देन व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू जब वो हमको वापस फॉलो करता है। तो वी आर यू सीइंग व्हाट आई मीन? हाँ। ये अच्छा, इसको ना टब में बैठने की बहुत वो, इट्स सो मच फन टू सिट एंड लुक एट दैट पर्सनालिटी। तो इसको टब में बैठना बहुत मजा है। ही जस्ट सिट्स, बस टब में बैठ जाता बस वो फिलोसोफर जैसे बस देखता है, वो बस बैठता है। द होल इट इज सच फन स्टोरीज आल्सो, आई कांट टेल यू। और जब वो वापस आते हैं, राइट, व्हेन द लाइफ कम्स बैक इन देम, हाँ। इट्स अमेजिंग टू सी। आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी और बहुत कुछ बाकी है। तो इंतज़ार फरमाइए कल का। हम यहीं हैं, झूल रहे हैं इसी जगह पे। आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है कल। फ़िलहाल खुदा हाफिज़।